Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva 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 gatiranyata. सूत्र नंबर 27। हमने 26 तक खत्म किया था और आज हम लोग सूत्र नंबर 27 पढ़ते हैं। तो मैं क्विकली सूत्र पढ़ लेता हूँ। इट इज वेरी स्मॉल। ईश्वरस्यापि अभिमानी द्वेषितवादैन्य प्रियत्वाच्च च। ईश्वरस्यापि अभिमानी द्वेषित्वादैन्य प्रियत्वाच्च च। Furthermore, the Lord dislikes the proud, but is pleased with the humble. Wow, such a nice सूत्र। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? सॉरी, नारद मुनि जी कह रहे हैं भगवान उन्हें अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी में अहंकार देखते हैं तो इज नॉट वेरी हैप्पी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किसी में अहंकार। लेकिन जब किसी को दैन्य भाव या नम्रता पूर्ण देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कितने महाप्रभु वही कहते हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि हमें हमेशा जो है दैन्य भाव, नम्र भाव में रहना है हम लोगों को। तो यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र में भी नारद मुनि जी यही कह रहे हैं कि डजंट लाइक अहंकार, अभिमानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, द्वेषित्वाद तो बिल्कुल पसंद नहीं, और दैन्य प्रियत्वाच, दैन्य जो है उनको बहुत प्रिय है उनको। और इसीलिए हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण भी जब महाभारत में थे, जब धरती पर आए थे तो दुर्योधन उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा नहीं वो हेट करते थे उसको, लेकिन वो जो एटीट्यूड है अहंकार वाला उनको पसंद नहीं। इवन भगवान रामचंद्र जो है वो जो रावण था उससे उसका जो ये एटीट्यूड था वो पसंद नहीं था। तो उनको बिल्कुल भी ऐसे अहंकारी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उनका जो दैन्य भाव है जैसे विदुर जी हैं या जो भी ऐसे नम्र भक्त हैं वो उनको बहुत पसंद है। विभीषण है तो ही लाइक्स देम। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। The humility Narada praises here is not ordinary modesty but is in relationship to the Supreme Lord. तो हम लोग आमतौर पर भी देखते हैं कुछ लोग नम्र होते हैं, बट इट इज टू देयर वाइफ, टू देयर हस्बैंड, टू देयर बॉसेस। बट वो जो ह्यूमिलिटी है, वो जो नम्रता है वो आर्टिफिशियल है। जैसी बॉस, मतलब बहुत सारे सर कैसे हो आप, एकदम आप कैसे हैं, ये है वो है, सबको उसका घर का काम भी करके देंगे, लेकिन जैसे ही वो पलटा है उसको जो है मतलब बड़ा गाली देना शुरू कर देता है। सो यहाँ पे उस तरह के नम्रता की बात नहीं हो रही है। इट इज, यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं, इट इज इन रिलेशनशिप टू द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान से रिलेशन में जो है, और उसमें जो है प्योर जो दैन्य भाव है वो होना चाहिए। द होल पॉइंट इज दैट द भक्ता डज व्हाट कृष्णा लाइक्स। तो भक्त जो है सिर्फ जो भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है वही करता है। अगर भगवान कहते हैं ये मत करो तो वो नहीं करता, और भगवान कहते हैं ये करो उस भक्त से, भले उसे पसंद ना हो तो भी वो उसको करता है। जैसे अर्जुन को अपने इतने सारे स्वजनों का हत्या करना अच्छा नहीं लग रहा था, अपने गुरु का, अपने पितामह का, अपने इतने सारे भाइयों का, बट ही डिड दैट। क्यों? बिकॉज इट वाज लॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन। भगवान की आज्ञा के लिए कुछ भी करते हैं। तो भले वो चीज उसे पसंद हो, लेकिन भगवान कहते हैं मत करो तो ही डजंट डू इट।
और जो चीज़ उसे बहुत अच्छी लगती है भगवान बोलते हैं उसे, या जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती भगवान बोलते हैं करो, तो वो करता है। यहाँ पे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी 6 प्रकार के जो एक शरणागत जो भक्त है उसके लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो जो 6 प्रकार के जो शरणागति के लक्षण हैं वो यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी हरि भक्ति विलास में प्रस्तुत करते हैं। तो वो क्या क्या है, विल सी वन बाय वन। अनुकूल्य से संकल्प, यानी जो भगवान को पसंद है, जो अनुकूल है उससे ग्रहण करना। प्रातिकूल्य से वर्जनम, यानी जो प्रतिकूल है, जो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा नहीं है भक्ति के लिए, उसको वर्जित करना। हो सकता है कोई किसी का संग करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो हमारा नाश होगा, वो प्रतिकूल है, तो उसको वर्जित करना चाहिए हम लोगों को। रक्षसिति इति विश्वासो, भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, ये सोचना। ऐसा नहीं है मेरा धन दौलत मेरी रक्षा करेगा, मेरा हस्बैंड मेरी रक्षा करेगा, मेरी वाइफ मेरी रक्षा करेगी, मेरा भाई, मेरा परिवार। जैसे गजेंद्र था, गजेंद्र को भी जब मगरमच्छ वो जब पानी में खींच रहा था तो वो यही सोच रहा था, अरे मेरा तो इतना बड़ा कम्युनिटी है, वो मुझे बचा लेगा। वो चले गए, फिर सोचा अरे मेरे इतने सारे खास मित्र हैं, वो मुझे बचा लेंगे। उनका भी प्रयास जब फेल हो गया, वो भी चले गए, तो बोले अरे मेरा परिवार है, मेरे बीवी मेरे बच्चे, वो मुझे बचा लेंगे। वो भी चला गया। आखिर किसने बचाया? सिर्फ भगवान ने बचाया। तो ये रक्षसिति इति विश्वास, ये विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए कि सिर्फ भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और गोप्तृत्व वर्णम तथा, तो यहाँ पे है कि पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर रहना और किसी चीज पे नहीं। जैसे वापिस हम लोग अगर गजेंद्र का उदाहरण देखेंगे तो वो सभी दूसरों पे डिपेंड था, अपने घर परिवार पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपनी कम्युनिटी पे। तो उस पर डिपेंड नहीं रहे, अगर रहेंगे हम लोग तो हमारा जो है मतलब कि भक्ति के लिए अच्छा नहीं है वो। तो हमको सिर्फ भगवान पे डिपेंड रहना। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, संत तुकाराम है, गोरा कुम्हार, ये सब जो संत हैं, जो भी शुद्ध भक्त हैं, ये सिर्फ भगवान पे डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ जरूरत है तो वो जो उनको हाँ पता है कि ये यहाँ से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, नहीं। ये जो भी है मुझे सिर्फ भगवान दे सकते हैं, ये फीलिंग रखना। गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, इसका अर्थ है having no interest separate from that of the Lord, यानी जो सिर्फ having no interest separate, मैंने भगवान के अलावा और कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज का रुचि नहीं। जो भगवान के लिए है उसी में रुचि है। उसके अलावा मुझे अपना इंद्रिय तृप्ति करना है, मुझे अपना धन कमाना है, मुझे अपना घर परिवार चलाना है, उस कुछ नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं सिर्फ। तो आत्मनिक्षेप कार्पण्य, ऑलवेज फीलिंग मीक एंड हम्बल, तो हमेशा हमें नम्र भाव में रहना, कार्पण्य। तो कार्पण्य और एक जगह पे श्लोक में आता है जो हम लोग देखते हैं। एनीबॉडी रिमेम्बर दैट? ये वर्ड आता है, हमने देखा था। प्रभु कार्पण्य दोषम। वेरी गुड। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। तो ये वहां पे जो भगवान से वो
एकदम मतलब हम्बल भाव में वो उनसे वो ये कर रहे हैं वहां पे। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लोगों को कार्पण्य यानी एकदम कृपण, मतलब एकदम बस मतलब अ, मेरे जैसे मतलब मैं एकदम नम्र हूँ, मतलब एकदम मतलब मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, मीक एंड हम्बल। और भगवान मतलब ये फील करना। और ये कहा गया है षड्विधा शरणागति ही, अगर शरणागत होना है हम लोगों को तो ये चीज चीज के लक्षण होने चाहिए। कोई है जो बोलता है मैं मतलब हम लोगों को सुनते हैं नॉर्मली है, मैं तो पूरा शरणागत किया है मैंने बस। और मतलब मेरा पूरा बैंक बैलेंस है, मेरा पूरा उसके ऊपर डिपेंड रहता हूँ, तो डेट मीन्स उसने शरण नहीं लिया भगवान का। या यार मैं तो कभी कभी थोड़ा नॉनवेज खा लेता हूँ यार, कोई बुरा बात नहीं है। या कभी कभी थोड़ी शराब पी लेता हूँ मैं, या कभी कभी अवैध संबंध रखता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब जो चीज प्रतिकूल है भक्ति के, अगर वो कर रहा है तो भी वो शरणागत नहीं है। फिर अ, भगवान के अलावा बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मेरे बॉडीगार्ड्स हैं जो मेरी रक्षा कर लेंगे, मेरा डॉक्टर है वो मेरी रक्षा कर लेगा। तो ये सब जो है, अगर शरणागत सही रूप से अगर भगवान के शरण में जाना है तो ये नेचुरल फीलिंग होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। तो ये यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी का जो ये जो श्लोक है हरि भक्ति विलास से, ये यहाँ पे ये कोट किया गया है। फिर आगे कहते हैं ह्यूमिलिटी इज प्लीजिंग टू कृष्णा। तो ये जो दैन्य भाव है ये भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। और हम लोग देखते हैं सुदामा भी जब भगवान के पास आया था तो उसको कितना उसको फील हो रहा था, मैं इतने बड़े सम्राट के पास, इतने बड़े राजा के पास जा रहा हूँ, मैं क्या लेके जा रहा हूँ मैं, ये क्या ये चावल, वो भी कैसा था, वो भी पूरा मतलब ही वाज फीलिंग सो सैड बोला। लेकिन वो दैन्य भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। वही दुर्योधन का जो जो अहंकार के साथ जो वो 56 भोग खिला रहा था, भगवान वो खाने के लिए नहीं गए, भगवान ने उसको ठुकरा दिया। और वही जाके विदुरानी के हाथ से जो इतना प्रेम से इतना दैन्य भाव से उन्हें केले का छिलका खिलाया, वो भी खा लिया उन्होंने। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये जो दैन्य भाव है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति के लिए, और ये होना चाहिए। इसके लिए हम लोग भक्तों को देखते हैं हमेशा भक्त नम्र होते हैं। आर्टिफिशियली तो होते हैं, अरे दंडोत प्रणाम प्रभु, दंडोत प्रणाम प्रभु, लेकिन पीछे से गाली देते हैं, वैसे वो वाला नहीं, जैसे हमने पहले भी देखा। तो दैन्य भाव मतलब नॉट आर्टिफिशियल, इट शुड बी नेचुरल और सही में लगना चाहिए। हाँ मैं तो तुच्छ हूँ, मैं मतलब आप सही में मेरे प्रभु हो, आप हुक्म कीजिए, आप आदेश दीजिए क्या करना है मुझे, मैं आपका सेवक हूँ। ये जब भाव तब जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। तो ये जो दैन्य भाव है ये कह रहे हैं कि भगवान को बहुत पसंद करता है ये। तो अगर हमारे में अहंकार है तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हम लोग अगर रावण का भी केस देखें तो हमेशा हम लंकेश हैं, हम लंकेश हैं, मैं लंका का स्वामी हूँ, सबको मतलब यही बात बोलते फिरता था मैं हर किसी को, मतलब। तो ये जो अहंकार है ये असुरी लोगों का लक्षण है। और हम लोग भगवत गीता में भी जब आगे जाएंगे तो विल सी अहंकार जो है ये एक भक्त का नहीं, एक असुर का लक्षण है। तो भगवान बोलते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं, सुर और असुर। तो वो वहां पे असुर का लक्षण है ये, इसीलिए भगवान को वो पसंद नहीं है असुरी प्रवृत्ति जो है वो। और भगवान जब भी अपने भक्त में देखते हैं कुछ त्रुटि देखते हैं, अहंकार देखते हैं, तो वो तुरंत उसको रेक्टिफाई करते हैं। और फिर वो हमने हनुमान जी वाला जो एक स्टोरी, आई थिंक सनातन निताई प्रभु जी ने सुनाया था शायद, वो सुदर्शन चक्र वाला। और एक सुदर्शन चक्र, 3 लोग थे उसमें, सुदर्शन चक्र, एक एक गरुड़ जी, और लक्ष्मी जी, सत्यभामा। हाँ तो सत्यभामा, ये 3 लोगों को बहुत अहंकार हो गया था। सत्यभामा को लगता था कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है, और गरुड़ जी को लगता था मैं तो भगवान का, मैं तो वाहन हूँ, मतलब मेरे से और कौन मतलब ज्यादा सेवक, मतलब। और सुदर्शन को लगता था कि मैं तो भगवान के साथ रहता हूँ, भगवान का साथी हूँ, मतलब मैं सबसे भगवान का
सर्वश्रेष्ठ अस्त्र हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी ने उसको दांत में पकड़ के दबा के रखा था। तो भगवान ऐसा रेक्टिफाई करते हैं। हमारे भी लाइफ में ये ऐसा होता है, जब भी अहंकार आता है तो भगवान हमको अच्छा नीचे दिखाते हैं हम लोग को। वो इसके लिए नहीं कि हम लोगों को नीचे दिखाना है, लेकिन ये जो एक जब अपना एक माँ अपने बच्चे में देखती है वो गलत काम कर रहा है तो कैसे उसको मार के डांट के उसको फटकार के उसको सुधारती है, तो वो भगवान वो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसमें हम लोगों को परेशान नहीं होना है। जब ऐसा मौका आता है तो वी शुड फील अरे वाह, मतलब भगवान जो है मेरी त्रुटि जो है मेरी दूर कर रहे हैं, वो मुझे रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो भगवान का कृपा है, मतलब भगवान देख रहे हैं मेरी तरफ, भगवान का ध्यान है मेरी तरफ, इज ऑब्जर्विंग मी और मेरे पे काम कर रहे हैं। ये हम लोग को इस बात का खुशी होना चाहिए। इससे इसके कुछ कुछ होते हैं, अरे ये भगवान ये तूने क्या कर दिया, मेरा कितना अपमान हो रहा है, मेरा कितना ये हो रहा है। तो वो एटीट्यूड नहीं होना। भक्त का हमेशा एटीट्यूड यही होता है कि हाँ, मेरे भगवान मुझ पे दया का दृष्टि कर रहे हैं और मेरे अंदर जो मिस्टेक्स हैं उसको दूर कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी नाइस पॉइंट, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर। इफ लॉर्ड कृष्णा हैड सेड ही प्रेफर्ड प्राइड, द डिवोटी वुड बी प्राउड। अगर भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ मुझे अहंकार अच्छा लगता है, तो हर भक्त जो है वो अहंकार में घूमता था। In fact, sometimes the Lord likes his intimate friends to show a kind of transcendental pride and reprimand him. तो कभी कभी ऐसा भगवान करते हैं, उनके जो खास मित्र हैं वो कभी ऐसा आध्यात्मिक अहंकार दिखाते हैं, भगवान उनको ये करते हैं, उनको ठीक करते हैं। By the influence of the Lord's Yogamaya potency, Krishna's cowherd boyfriends think themselves his equals and sometimes challenge him. तो कभी कभी भगवान के जो गोप सखा हैं वो योग माया में, महामाया नहीं, महामाया अलग है, योग माया अलग है। तो योग माया इज ट्रांसेंडेंटल, तो उसमें आकर जो है ग्वाल बाल सब सोचते हैं हम इनके बराबर है, उनको चैलेंज करते हैं और वो भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं। और एक लड़का एक ग्वाल जो है उनके कंधे पे चढ़ जाता है और बोलता है कि किस तरह के तुम बड़े आदमी हो, व्हाट काइंड ऑफ अ बिग मैन आर यू। और वैसे ही यही यशोदा मैया जो है या श्रीमती राधा रानी है, वो भी कभी कभी भगवान को डांटती है, फटकारती है और वो उनको अच्छा लगता है, ही लाइक्स इट। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राउड बिहेवियर इन प्रेम भक्ति। ये जो है ये ट्रांसेंडेंटल जो है उनका बिहेवियर है। बट नारदा इज डिस्कसिंग अ मोर बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट प्राइड इन oneself and one's activity is not pleasing to Lord। तो वो उस तरह के आध्यात्मिक इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये एक जो भौतिक अहंकार जो हमारे में है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। किसी का कोई कमेंट टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, am I audible? या गो अहेड। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था भगवत गीता से, तो क्या अभी पूछ सकते हैं? इससे रिलेटेड है? नहीं प्रभु, इससे नहीं है। 13 चैप्टर 14 या 13 चैप्टर का है ये तो फिर बाद में लेते हैं उसको फिर। जी प्रभु। प्रभु, और एक बस खाली एक पॉइंट है, इससे रिलेटेड है, अभी के मतलब जो प्रसंग अभी चल रहा है उसके से। तो प्रभु मैं पॉइंट शेयर कर सकती हूँ? या गो अहेड। सो प्रभु, एक लेक्चर हम सुन रहे थे, मतलब लेक्चर में सुन रही थी ये इसका अमुक लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रही थी। तो उसमें मतलब आई थिंक ये ब्रह्म मोहन लीला में था या किसी एक बहुत सारी मतलब 1 घंटे का होता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं, प्रभु जी बताते हैं। तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे, जैसे ये पॉइंट अभी निकला कि कैसे मतलब ट्रांसेंडेंटल प्राइड के बारे में जैसे ये आया कि
भगवान को वो पसंद है कि मतलब जब वो अपना मतलब भगवान पे जो भी उनके गोप सखा हैं या यशोदा मैया हो गई, सब उन पे जब हक जताते हैं भगवान पे, तो वो उनको प्रिय है, वो भगवान को पसंद आता है कि जब और ये जो भी इंद्र चंद्र जैसे भगवान पे मतलब वो लोग मतलब ये जो कावर्ड बॉयज हैं, गोप सखा भगवान के मित्र, वो भगवान पे चढ़ते हैं, उनके साथ खेल कूद करते हैं। तो जब इंद्र चंद्र सारे डेमिगॉड जाते हैं और ये सब देखते हैं, वो अचंभित रह जाते हैं कि ये कैसा भगवान है, ये इनको अपने सर पे अपने कंधे पे उठा के चल रहा है, चढ़ने दे रहा है, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े भक्त हैं, ये गोप सखा बने हैं। तो इसीलिए उनको वो मतलब जगह, वो ओहदा मिला है, वो पोजीशन मिला है। इसी पे प्रभु मतलब पॉइंट ये था कि भगवान जो अपने भक्तों के, अमुक लीला प्रभु जी बता रहे थे कि कभी-कभी भगवान जैसे इतने ऋणी हो जाते हैं। वैसे तो सब इस दुनिया में भगवान के ऋणी हैं, क्योंकि सारा कुछ भगवान से आ रहा है। लेकिन जैसे प्रभुपाद का एक वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें प्रभुपाद बोल रहे थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया में थे और उनको सबको बता रहे थे, लॉयर्स को, कि ये सारा ऑल दिस इज कृष्णास प्रॉपर्टी एंड विदाउट ऑफरिंग टू कृष्णा, विदाउट कृष्णास सैंक्शन, दिस इज ऑल, इवन दिस इज स्टीलिंग, मतलब ये भी चोरी ही है, क्योंकि आपने भगवान को चढ़ाया नहीं है। ये भगवान की प्रॉपर्टी को खुद की प्रॉपर्टी बोलना अपने आप में चोरी है। तो मतलब तो लोग उनके ऋणी हैं। लेकिन प्रभु जी बता रहे थे, मुगलीला प्रभु जी, कि जो भगवान, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, क्योंकि वो भगवान को सेंटर में रखते हैं, भगवान को सब ऑफर करके उनको क्रेडिट दे के करते हैं, तो भगवान खुद कितने और कितना कभी कभार भक्तों का इतना स्नेह हो जाता है भगवान के लिए कि भगवान खुद उनके ऋणी हो जाते हैं और भगवान अपना मुंह छुपाते फिरते हैं, क्योंकि वो इतने खुद ऋणी हो जाते हैं उनका कि वो ऋण चुका भी नहीं पाते भक्तों का, वो तो फिर भाग जाते हैं। जैसे वो प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब जैसे भगवान द्वारका में मतलब उनका नाम था वो रणछोड़ राय, मतलब कैसे भगवान, मतलब जैसे वहां पे भी भगवान भाग गए। तो ऐसे प्रभु जी बता रहे थे बहुत सुंदर तरीके से, मतलब बहुत इमोशनल करने वाला पॉइंट बताया उन्होंने कि भगवान खुद ऋणी हो जाते हैं, भक्त उनके, मतलब लोग इतने ऋणी हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान खुद भक्तों के ऋणी हैं और वो चुका ही नहीं पाते वो ऋण, इसलिए भगवान भाग जाते हैं। तो ये पॉइंट मुझे शेयर करना था प्रभु, ये जो बताया था मुगलिया प्रभु जी ने। हरे कृष्ण। ओके, तो ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र के लिए। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय। हरे कृष्णा। और